बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं ख़वातीन हज़रात। तो आज आपको मैं 3 ज़ियारतें कराना चाह रहा था और वो भी तीनों ज़ियारतें बड़ी मकबूल है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा तारीखी है। और आप लोगों ने शायद वो ज़ियारत पता करी है कि नहीं करी। जो भी मदीने या मक्का आता है तो मक्का आने के बाद वो ज़ियारत ज़रूर करता है, लेकिन मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको ज़ियारत कराना चाह रहा था। हाँ, बस अंदर तो नहीं जा पाऊँगा मस्जिदों के, जगह की निशानदेही है। बाकी आपको बाहर से जितना भी बताने की कोशिश कर सकता हूँ या दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ वो दिखाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो अभी मैं जो हूँ हजूर पाक के घर से बैक साइड में कुबरी है, मैं वहाँ पे आया हूँ और स्पेशल आपकी वजह से, क्योंकि मेरे को आपको ज़ियारत करानी है, यहाँ पे आया हूँ। तो अपने वीडियो के माध्यम से आपको ज़ियारत कराना चाह रहा था ताकि आप लोग यहाँ पे अच्छे से ज़ियारत कर लेंगे और अपने लिए दुआएँ करें, क्योंकि बड़ी मकबूल जगह हैं वो और तारीख़ी जगह है। तो मैं आपको ये अपनी इसीलिए बताना चाह रहा था कि आप लोग दुआएं करें और उस चीज़ की ज़ियारत भी कर सकें। चलिए मैं दिखाता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो है मक्का टावर और हरम शरीफ थोड़ा सा दूर है, बस ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ से बैक साइड से मैं हरम शरीफ से ये वापस यहाँ से ये देखें, यहाँ पे तो बहुत काफ़ी क्राउड, काफ़ी भीड़ रहती है। अच्छा, पहली ज़ियारत जो मैं आपको कराना चाह रहा हूँ वो मस्जिद जिन है। वो मस्जिद जिन का मामला ये था कि अब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहाँ पे आके बैठा करते थे और कुरान शरीफ की तिलावत करा किया करते थे। तो जिन के बच्चे आ जाते थे और आने के बाद खूब तिलावत सुनते थे, फिर और जिन आने लग गए तो तकरीबन उनकी एक अच्छी खासी जमात हो गई थी जिनों की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था ये जिन हैं और ये तिलावत सुनने आते हैं और हदीस को सुनने आते हैं। तो आपने सबको दीन का सारा मामला समझाया और दीन की दावत दी और वो सारे जिन जिनात अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बने और रात ही रात इस मस्जिद को तामीर किया जिन्होंने। तो अब तो वो खैर पुरानी शक्ल नहीं है जिन ये मस्जिद की, अब ये मस्जिद ज़रा हालात के साथ साथ चेंज हो चुकी है। ये है वो मस्जिद जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मस्जिद जिन कह के इसको नाम दिया। और यहाँ सिर्फ जिन ही नमाज़ें अदा करते थे और आज तक करते हैं, बशर्ते अब तो काफ़ी रोशनी हो गई है, काफ़ी लाइटें हो गई हैं, काफ़ी सब चीज़ें हो गई हैं। ये है जी वो मस्जिद जिन जिसकी आपको पहली ज़ियारत मैंने आपको कराई है। तो यहाँ पे भी माशाल्लाह हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करते थे तमाम सहाबियों के साथ आके, तो हर दुआएं कबूल होती थी यहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह। और हरम शरीफ से बिल्कुल पास में है। आपका घर मुबारक भी आपका थोड़ी सी दूर पे ही है। मैं वो आपको मैंने दिखा चुका हूँ घर, तो आपको पहले ये 3 ज़ियारत दिखा दूँ, उसके बाद आपको इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की भी दोबारा से पास से ज़ियारत करा दूँ। ये है वो जिन मस्जिद जो एक ही रात में आपने जिन्होंने बना के तैयार कर दी थी। अब वो शक्ल जो थी वो तो अब पुरानी जो है, थोड़ी बहुत निशानदेही अंदर है तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर। तो ये ऊपर से ये तामीर कर दी है तमाम पत्थरों से और संगमरमर के पत्थर लगा के खूबसूरत शक्ल बना दी है इसकी। तो आपको पहली ज़ियारत मैंने आपको करा दिया। आप लोग अपने लिए दुआएं करें, अपने अहल वयाल के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मिलने जुलने वालों के लिए, और मेरे लिए भी दुआएं करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक सबके भले मेरा भला करे रब्बुल इज़्ज़त, सबकी दुआओं में मेरी भी दुआएं शामिल करे रब्बुल इज़्ज़त। और ये देखिए यहाँ से बड़ा खूबसूरत जगह है ये। पहले ये तमाम जगह जो थी बंजर थी और यहाँ पे कोई आता नहीं था, तो इसको वादियाँ इधर से निकलते थे, तो तमाम वादियाँ थी, यहीं पे जिनों का बसेरा था। तो अब तो फ़िलहाल ये मस्जिद बन गई है और अभी भी जिन अदा करते हैं नमाज, बस किसकी शक्ल में आ जाए कुछ पता नहीं होता। ये तो आप भी सब भी जानते होंगे कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात को कहा है वो बारहक है। चलिए आपको मैं दूसरी ज़ियारत कराता हूँ जो भी वो भी कदीमी है। जब आप मदीने से मक्का आने के बाद आपने मक्का को फ़तेह किया, फ़तेह करने के बाद आपने 2 रकात नफिल शुक्राने की अदा करी, तो उस जगह को आज मस्जिद में तामीर कर दिया था उसी वक्त। तो तमाम साथी ने मस्जिद बनाई और वो मस्जिद ये है आगे
अब यहाँ पे थोड़ा सा दुकानें वुकानें बन गई हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको। या अल्लाह सब पे रहम और करम कर। अल्लाह पाक तमाम हाजियों की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त हमारी भी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। ये आप हरी सी मीनार देख रहे हैं, छोटी सी दुकान के ऊपर, ये है मस्जिद फ़तेह। इसका नाम है मस्जिद फ़तेह। जब आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से हिजरत करके मक्का आए और तमाम सहाबियों के साथ, अहले बैत के साथ यहाँ पे आपने क़याम किया मक्का फ़तेह करने के बाद, और 2 रकात नफिल शुक्रानी की अदा करी और नमाज़ें अदा करी, तो इसे मस्जिद फ़तेह कहते हैं। ये है वो मस्जिद फ़तेह। तो अभी यहाँ पे नीचे शॉप बनी हुई है, पीछे से इंटर है इसकी, पर अभी बंद कर रखी है। जब वक्त आता है खोलते हैं, उसके बाद नमाज को अदा करके फिर वापस बंद कर देते हैं। एक छोटा सा एरिया है इसका मस्जिद का, अभी फ़िलहाल उन्होंने बंद कर रखा है। देखिए अभी पुरानी शक्ल के अंदर है। थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ पत्थर, कुछ मीनार अभी भी पुरानी शेप में है। ये देखिए इसके पत्थर दिख रहा है आपको, ये पत्थर ये अभी भी पुरानी शेप में है, जो उस वक्त में तामीर हुई थी। ये देखिए अभी भी आपको दिखाना चाह रहा था मैं, ऊपर भी ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी पुरानी शेप में है। अंदर की मस्जिद पुरानी शेप में है, बाहर से उन्होंने रिपेयर कर दी है, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ ख़त्म हो जाती है। 1400 साल पुरानी चीज़ है, तो फ़र्क तो पड़ता ही है। तो देखिए मैंने आपको एक बारीकी की सी चीज़ दिखाई है कि अभी भी ओरिजिनल शक्ल में कुछ कुछ बाकी है। ये है उसका मेन इंटरेस्ट, तो अभी ये फ़िलहाल बंद है। ये रही मस्जिद की मीनार, ये मस्जिद फ़तेह। तो ये मैंने आपको इंटरेस्ट करा दिए। ये हरम शरीफ से बिल्कुल बैक साइड में है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक के बिल्कुल बैक साइड में पीछे। अच्छा, अब मैं आपको एक अहम ज़ियारत कराने जा रहा था, वो आपको कई हदीसों में भी आपने सुनी होगी वो चीज़, और कई उसके मुंह से भी सुनी होगी वो चीज़, और कितनों ने आपको बताई भी होगी और कितनों आपको पता भी होगी। एक दरख्त हुआ करता था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के पीठ लगा के बैठते थे, टेक लगा के, और अपनी दीन की दावा दिया करते थे, दीन के बारे में बताया करते थे, हदीस सुनाया करते थे, हदीस बताया करते थे। तो उस पेड़ को आप वहाँ से हट के जब थोड़ी दूर गए मस्जिद बनने के लिए, तो वो पेड़ बहुत रोया, इस कदर रोया कहने की याद नहीं। तो आप हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेड़ को इशारा किया और पेड़ अपनी जड़ छोड़ के वहाँ से चलने लगा। और वो किस्सा ये कुछ ऐसा है कि जब कुछ वहाँ पे यहूदी थे, तो उन्होंने कहा हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तो आपको नबी कैसे माने, अगर आप उस पेड़ से इशारा करें और पेड़ आपके पास आ जाए तो हम ईमान ले आएंगे। तो आपने पेड़ को इशारा किया और पेड़ वापस आ गया वहाँ पर। ये रहा वो मस्जिद। तो ये है जी वो पेड़ का तना जहाँ पे आपने वो पेड़ को कहा था और पेड़ चल पड़ा था। तो ये रही वो मस्जिद, तो एक इशारे पे चल पड़ा था, तो माशाल्लाह से ये इसको मस्जिद बना दिया गया है। और ये भी बड़ी खूबसूरत अंदर से है, अंदर से भी ओरिजिनल अभी भी है निशानदेही। तो आप देख सकते हैं इस मस्जिद को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद का गेट अंदर से एंट्री अभी बंद है, तो आप यहाँ से जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत करें यहाँ पे अंदर आके। तो ये भी छोटी सी मस्जिद है, फ़िलहाल तो अभी इसको मस्जिद बना दिया गया है। पहले के ज़माने में लोग आते थे, ज़ियारत करते थे इस पेड़ के तने की, क्योंकि आपको इस सब पेड़ को रोते हुए सबने देखा है यहाँ पे, तमाम जितने साबियाँ थे। अब वो ज़माना और अब ज़माने में फ़र्क आ गया है। 1400 साल में काफ़ी चीज़ चेंज हो जाती है। अभी ये लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं, यहाँ पे नमाज़ें पढ़ते हैं, अदा करते हैं माशाल्लाह से। और बस अब यहीं से सीधे हरम शरीफ के लिए जाएंगे, और हज़रत पाक नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक भी आपका आगे जाके है, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो पे दिखा दिया था। बाकी कोशिश करूँगा और थोड़ा सा आपको करीब से दिखाने की। ये देखिए, ये जमजम टावर, ये बैक साइड का है। देखिए, जितना मुझे मालूम है, जितना मुझे मालूम क्या है, मुझे यहाँ के लोगों ने थोड़ा सा जो बताने वाले हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं, जैसे कि पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेशी हो गए, जो यहाँ के कदीमी काम करते हुए आ रहे हैं, तो उन लोगों ने जो मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी, वही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है।
तो लिहाजा अगर ज़्यादा तफसील से आपको पता करना हो तो हदीस खोलें या गूगल पे जाके सर्च करें। देखिए एक चीज़ होती है निशानदी। अभी कोई इंसान पूछता है भाई ये रास्ता कहाँ जाएगा, तो बंदा कहता सीधे चले आओ। अब ये तो है नहीं कि घर पे जाके छोड़ के आएगा बंदा। तो लिहाजा ज़्यादा डिटेल में जाना हो तो गूगल सर्च करें, क्योंकि ये बड़े लंबे लंबे किस्से हैं, बड़ी लंबी इनकी हिस्ट्रियाँ हैं। तो वो तो मैं आपको पूरी नहीं बता पा रहा, लेकिन हाँ इतना आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको निशानदेही पता चल जाए। जब भी आप कभी ज़ियारत करने आएँ यहाँ पर, मक्का आएँ, मदीना आएँ, हरमैन शरीफैन में, तो आप आराम से वीडियो के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं हाँ भाई यहाँ पे वासिल भाई ने एक ज़ियारत दिखाई दी, वो ज़ियारत यहाँ पर है। और एक आराम से आप तसल्ली से ज़ियारत कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग है ना हरम शरीफ में तो आ जाते हैं, तवाफ़ करा, उम्रा करा और जमजम पिया और चले गए। जो मुतर थी, जो मेन चीज़ होती हैं वो नहीं देख पाते, क्योंकि इतनी दूर है, नहीं जा पाते। फैमिली के साथ आते नहीं जा पाते, थोड़ा दूर है। अब मैं भी रात को इसलिए आया हूँ कि थोड़ा ठंडा टाइम है। दोपहर में तो मेरी भी हिम्मत नहीं है यहाँ पे आने की, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत में कि आप लोग भी ज़ियारत कर सकें, आप लोग अपने आराम से दुआएं कर सकें, क्योंकि यहाँ पे दुआएं कदम कदम पे कबूल होती हैं, कदम कदम पे दुआएं कबूल होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआओं का शहर है, यहाँ पे मग़फ़िरत होती है, दुआएं होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान दुआओं के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह पाक अपनी बारगाह के सदके उस दुआओं को फ़ौरन कबूल कर लेता है, जायज़ तमन्नाओं को। तो इंसान इसी तरह से अपनी मोहब्बत में और लगा रहे इंशाअल्लाह ताला, और अपनी कोशिश करे हरमैन शरीफैन में आने की। देखिए क्या खूबसूरत मंज़र है, अल्हम्दुलिल्लाह देखने दिखाने लायक। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी पहले भी कि कुछ पहाड़ ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी सहाबी के घर हैं, लेकिन वो अब घर वीरान हो चुके हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ जाना अलाउड नहीं है, लेकिन अभी वो घर कुछ जगह थे, जैसे वो दिख रहे हैं आप टावर के पास, वो पहाड़ों के ऊपर कुछ लाइटें वाइटें जल रही हैं मकानों के ऊपर। तो वो कुछ मकान ऐसे हैं जो अभी भी सहाबी के घर हैं, मौजूद हैं, और कुछ काम चल रहा है। वो काफ़ी चीज़ें तो मिट गई हैं, काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं थोड़ी बहुत। और मेरे ख्याल से क्योंकि हरम को काफ़ी बड़ा करना है, क्योंकि हाजी बहुत आ रहे हैं, लाखों करोड़ की तादाद में आ रहे हैं, तो अब इतनी जगह नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हरम को तोड़ के, मतलब जगहों को तोड़ के हरम को और बड़ा करना है। तो चलो अच्छी बात है, वरना पहले वाले टाइम में तो इतनी जगह थी कि बस 100 आदमी आ जाए, 500 आदमी आ जाए तो फंस जाते थे। अब 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ आदमी अभी आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन लोगों की बहुत बड़ी मेहनत है, इन लोगों ने बहुत मेंटेन कर रखा है, तमाम हाजियों को, तमाम आने वालों को, सबको बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके रखते हैं, ताकि किसी को किसी तरह की कोई मुश्किल परेशानी का सामना ना करना पड़े। आराम से ज़ियारत भी कर सके, आराम से उम्रे कर सके, आराम से तमाम सारी जो भी अकरान है पूरे कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए सारे हाजी वाजी सब लगे हुए, ये देखें, ये क्योंकि मुझे भी ये 3 ज़ियारतें का नहीं पता था, जबकि मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। तो यहाँ के जो पाकिस्तानी थे मेरे दोस्त बन गए थे, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने यार कोई ज़ियारतें तो बताओ यहाँ पे हरमैन शरीफैन के सामने कौन सी ज़ियारतें। तो उन्होंने मुझे बताई 3 ज़ियारतें, एक तो मस्जिद फ़तेह, और एक जो पेड़ इशारे से चल पड़ा था वो, और तीसरी आपको मैंने दिखाई थी वाली, कौन सी थी तीसरी वाली, और एक और है ज़ियारत, वो कुएं की है जहाँ पे जमजम, ओरिजिनल जमजम है जहाँ से निकलता है। वो कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला कल या तो हज के बाद आने के बाद, क्योंकि वहाँ पे जाना अभी अलाउड नहीं है। कोशिश करूँगा कि अगर फजर की नमाज़ के बाद जा सकते हैं वहाँ पर, आप ज़ियारत कर सकते हैं, कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैंने आपको माशाल्लाह से तीनों ज़ियारतें करा दी हैं। मस्जिद जिन, जहाँ हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनों को तालीम दिया करते थे, और एक ही रात में जिन्होंने मस्जिद तामीर कर दी थी, और वो उसकी शक्ल मैंने आपको दिखाई दी है। और दूसरी थी मस्जिद फ़तेह, जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से हिजरत करके मक्का आए और आपने मक्का को आज़ाद किया, और वहाँ पे 2 रकात नफिल अदा करी, और तमाम साबियों ने और अहले बैत ने नमाज़ें अदा की। उसके बाद दूसरी आपको दिखाई है पेड़ की, जो आपके इशारे से चल पड़ा था, और एक पहाड़ था जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि उंगली से पहाड़ के 2 टुकड़े कर दिए थे, हज़रत पाक के घर के पास में था। तो ये कुछ ज़ियारतें तो मेन है जो आपको आके देखनी चाहिए और आनी चाहिए यहाँ पर, और दुआएं मांगनी चाहिए, ज़ियारतें करनी चाहिए। क्योंकि भाई देखिए इतनी दूर आते हैं आप,
इतना वक्त लगाते हैं, इतना टाइम लगा के आते हैं, तो ये ज़ियारतें करनी आपके लिए जायज़ ही हैं। देखिए अभी भी वो चीज़ें मौजूद हैं और पुराने चीज़ों में हैं। अभी मैंने जहाँ तक कोशिश करी आपको दिखाने की, बाकी आप आके खुद देखेंगे तो और उसका अल्हम्दुलिल्लाह आपको फैज़ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए, अगर तो कोई गलती हो गई हो मुझे बताने कहने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और मेरे लिए भी दुआएं कीजिए, अपने लिए भी दुआएं करें, खूब दुआएं करें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हज का टाइम है और हज की एक एक चीज़ देखने में भी सवाब है। यहाँ तक कि अगर तो आप फ़ोटो में भी देखेंगे ना कोई चीज़, उसका भी सवाब है। तो आप तो वीडियो देख रहे हैं और लाइव ज़ियारत कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका सवाब कितना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको सिर्फ ज़ियारत कराने का मेरा मकसद ये है कि आप घर बैठे आप ज़ियारत करें अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे लिए भी दुआएं करें, अपने लिए भी दुआएं करें, तमाम अहलो अहल के लिए, रिश्तेदारों के लिए, ख़ानदान वालों के लिए, मिलने जुलने वालों के लिए, जिसने आपके लिए दुआओं के लिए कहा है, मुझसे कहा है, सबके लिए दुआ के लिए, और जिसने मुझे कमेंट में कहा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके लिए सबके लिए स्पेशल दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक, और तहज्जुद के अंदर भी करता हूँ कि ताकि उनके लिए भी अल्लाह पाक फैज़ हासिल हो, अल्लाह पाक उनकी जायज़ तमन्ना कबूल मकबूल फरमाए। जिसने मुझसे दुआओं के लिए कहा अल्लाह पाक सबकी खैर व बरकत करे, सबकी जायज़ तमन्ना कबूल मकबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन बरहम गैया और रहमान राहिमीन। चलिए, मैं आपको अगली वीडियो दिखाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। अब 2-3 दिन तक मेरे पास टाइम नहीं होगा वीडियो बनाने का, क्योंकि अब हज की तैयारी करनी है, सामान पैक करना है हज का तमाम, और फिर मीना के लिए जाना है, तो फिर वहाँ पे नेट तो बहुत मुश्किल से मिलता है, और कुछ हुआ कोशिश करूँगा, तो वरना फिर मैं बना के वीडियो रख लूँगा, आपको बाद में दिखाऊँगा इंशाअल्लाह ताला उसकी। तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमेंट ज़रूर करिएगा दुआओं के लिए, और मेरे भाई को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब की ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।